Hello everyone, this is Ishwar Patidar and today we are going to start our new chapter, chapter number 8, decimal. Okay, now decimal. In these chapters we will discuss in first video introductions, place value table, tenths, hundreds, फ्रैक्शन एज ए डेसिमल एंड डेसिमल एज ए फ्रैक्शन। तो हम इन 4-5 पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट हम लेते हैं जैसे डेसिमल। अब डेसिमल बेसिकली हम डेली लाइफ में इसका यूज़ हम करते रहते हैं। जैसे अगर एक स्टेटमेंट में लेता हूँ, आई हैव 5 रुपीज़ एंड 50 पैसे, है ना। 5 रुपीज़ एंड 50 पैसे, ठीक है। ये मैंने एक स्टेटमेंट बोला है। देन हाउ इट कैन बी रिटन इन डेसिमल फॉर्म। कैसे इसको हम लिख सकते हैं? तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5.5 रुपीज़, है ना, रुपीज़। तो ये मैंने लिखा है एज ए डेसिमल की फॉर्म में। तो ये जो डॉट आ रहा है, दिस डॉट इज नॉन एज द डेसिमल। ओके, ये डेसिमल होता है, इसी को हम कहते हैं डेसिमल पॉइंट कह सकते हैं, डेसिमल पॉइंट। अब इस डेसिमल पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज अ डेसिमल, नंबर्स एंड डेसिमल। सो पहले हम बात करते हैं डेसिमल पॉइंट्स की। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो वंस और एक जो होता है टेंथ, है ना, द डेसिमल पॉइंट इज ऑलवेज लाई बिटवीन वंस एंड टेंथ। ये आपको ध्यान में रखना है, यही पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही डेसिमल पॉइंट जो होता है वो 2 पार्ट में, है ना, एक आपका इंटीजर्स होता है, एक आपके पास फ्रैक्शन पार्ट होता है। तो ये दोनों को डिवाइड्स करता है ये जो पॉइंट्स होता है, और ये पॉइंट्स हमेशा वंस और टेंस के बीच में ही एग्जिस्ट करता है। क्लियर? किसी भी नंबर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है दिस नंबर इज नोन एज वंस, है ना, इसकी जो प्लेस वैल्यू हो जाएगी वंस, और ये आपके दोनों नंबर्स इस आफ्टर डेसिमल जो है वो 10 और हंड्रेड्स के अंदर रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके बारे में। तो हम 1 बाय 1 लेते हैं। जैसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन में हमने लिखा कि भाई डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट्स आता है वही नंबर डेसिमल नंबर होता है। और डेसिमल पॉइंट्स, इट इज़ अ पॉइंट विच इज सेपरेट द नंबर्स इन 2 पार्ट्स। एक फ्रैक्शंस बनता है और एक आपका इंटीजर्स होता है, दोनों को हम मिक्स करते हैं, देन द नंबर इज नोन एज द डेसिमल नंबर्स, ठीक है। अब देखो प्लेस वैल्यू टेबल, ये आपको पता होना चाहिए कि प्लेस वैल्यू टेबल के अंदर जैसे आपके पास वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड ये चलता है, और इधर आपका चलता है वंस, उसके बाद आपका टेंथ, है ना, इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं टेंथ, ठीक है, हंड्रेड, इस तरह से हमने लिखा हंड्रेड, ये इस तरह से प्लेस वैल्यू चलती रहती है। तो जो वंस आया, जैसे मैंने एक डेसिमल पॉइंट्स को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे सपोज कीजिए एक डेसिमल पॉइंट्स आपके पास है 2.575, 25.75। तो इसको अगर मैं प्लेस वैल्यू टेबल में रिप्रेजेंट करना चाहूँ, देन वंस आपका होगा 5, टेंथ होगा आपका 2, और उसके बाद आपके पास ये होगा 7, और ये हो जाएगा आपके पास 5, है ना। तो अब इनका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंथ्स एंड हंड्रेड्स? नाउ टेंथ्स जो होता है वो 1/10 के इक्वल होता है, एंड 100 जो होता है, हंड्रेड्स, और वो होता है 1/100 के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या हुआ? 7/10 का मतलब हो गया कि 7/10, है ना। 7 में यहाँ लिख रहा हूँ 7, जैसे इसको वर्ड में लिख लेते हैं 7/10, 7/10। अगर इसको आप मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे लिखेंगे? 7/10। नाउ 7/10 इज नोन एज 7/10, ठीक है। तो जैसे हम बोलते हैं उसी की फॉर्म में हमको रिटर्न यानी कि लिखना रहता है मैथमेटिकली। जैसे अगर मैं लिख लेता हूँ सपोज 2, ऐसे लिख लेते हैं, चलो 200, 200, 5
या 6 ले लेते हैं, 6 10 6 10 6 10 ये लिखा है, जैसे सपोज यही लिखा आपने, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो जैसे ये लिखा है 200, ठीक है 200, तो इसका मतलब हो गया 2/100, ये हो गया 200। और 6/10 का मतलब हो गया 6/10, 6/10। तो ये प्लेस वैल्यू टेबल वैसे आपने इसको अच्छे से जूनियर क्लासेस में, यानी कि क्लास नंबर 5 में हमने अच्छे से पढ़ा है, प्लेस वैल्यू टेबल, हाउ टू रिप्रेजेंट अ नंबर इन अ प्लेस वैल्यू टेबल, ठीक है। प्लेस वैल्यू टेबल में इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बस वहीं से थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और आता है डेसिमल्स का। तो डेसिमल्स में आपको बस यही ध्यान रखना है कि जो भी डेसिमल्स में, यानी कि इस वंस के, यानी इधर से जो भी नंबर्स आता है उनके नीचे आप, जैसे 10 थे तो अपॉन 10 जो भी नंबर आता है उसके नीचे आप 100 इस तरह से प्लेस करेंगे, तो आपके पास नए डेसिमल नंबर्स बनते जाएंगे, ठीक है। तो ये छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब बात करते हैं हम 10th की। सबसे पहले बात करते हैं 10th होता क्या है, 10th के अंदर कैसे इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे इसको हम डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं 1 by 1 लेके चलते हैं। फर्स्ट लेते हैं हम टेंथ्स, ओके। नाउ जैसे आपको वी नो दैट 10 mm इज इक्वल्स टू होता है 1 सेंटीमीटर, है ना। 10 mm मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, देन 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर, है ना। 1/10 सेंटीमीटर ये होता है। तो अब इसको डेसिमल की फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें, देन 1 mm इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर ये होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1/10 है दिस इज रिटन एज 0.1, है ना। इसी तरह से अगर और हायर की अगर बात करें, जैसे मैं ले लूँ, तो अगर यहाँ लिया, जैसे कोई भी नंबर लिया 70 mm, 70 mm। नाउ 70 mm किसकी, कैसे इसको हम कैसे डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। सो फर्स्ट यू हैव टू राइट दिस 70, 7 into 10, 7 into 10 mm, okay। Now 10 mm is equals to how many centimeter, 1 centimeter, so right here 1 centimeter, so it is 7 centimeter, okay। So 70 mm is equals to ये हो गया। लेकिन अब क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए कि 20 mm या 25 ले लेते हैं, 25 mm, then how to represent in decimal form। So first you have to write this in this form, 20 plus 5, 20 plus 5, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों को अलग अलग किया, जैसे ये लिखा mm प्लस ये आपने लिखा यहाँ पर 5 mm, 5 mm। नाउ फर्स्ट कन्वर्ट दिस, तो ये तो हो जाएगा 20 mm का मतलब हो गया 2 सेंटीमीटर, अभी जैसा आपने देखा ही है। 70 mm का हो गया 7 सेंटीमीटर, देन 20 mm इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। बट अब इसको लिखना है 5 mm इक्वल्स टू व्हाट, तो हम क्या करेंगे 5 mm। नाउ वी नो दैट 1 mm इक्वल्स टू 1/10, so multiply by 1/10, so it's become centimeter। So 5/10, so 2 सेंटीमीटर प्लस ये क्या बनेगा आपका 5/10, है ना। 5/10, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 0.5 सेंटीमीटर। सो फाइनली 2.5 सेंटीमीटर। तो ये है आपका डेसिमल नंबर। यानी कि आपने क्या किया कि इस 2.5 mm को हमने क्या किया कि कन्वर्ट किया इनटू सेंटीमीटर, तो वो एक डेसिमल की फॉर्म में आएगा 2.5 सेंटीमीटर, है ना। तो ये कन्वर्जन आपको अच्छे से आना चाहिए, हाउ टू कन्वर्ट mm इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंटू मीटर, मीटर इंटू किलोमीटर। तो ये जो कन्वर्जन होता है ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, और उनको डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं।
एक कन्वर्जन ले लेते हैं, मैं ले रहा हूँ 10 सेंटीमीटर एंड 55 mm, ठीक है। कन्वर्ट दिस इनटू सेंटीमीटर, मतलब इसको टोटली आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। देन फर्स्ट यू हैव टू राइट इन सेपरेट फॉर्म, ये इस तरह से हमने सेपरेट किया। नाउ इट इज ऑलरेडी इन सेंटीमीटर, अब जब ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में है तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, ये ऐसे ही चलता रहेगा इसी की फॉर्म में, ठीक है। अब आपको ये देखो, ये 55 mm दे रखा है। अब आपको पता है कि 10 mm इक्वल्स टू 1 अपॉन कितना होता है, 1 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर, एंड 1 mm इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 सेंटीमीटर, है ना। 1 mm 1 अपॉन 10 के इक्वल होता है। देन हाउ जो है 55 जो दे रखा है, 55 mm इज इक्वल्स टू विच सेंटीमीटर, किसके इक्वल होगा देखो। तो अब डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाई 10 एंड इट इज कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखो ये क्या हुआ, अब मैंने क्या किया, इसको हमने कन्वर्ट किया, तो ये क्या, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर, एंड फाइनली वी गेट 10 सेंटीमीटर प्लस 5.5 सेंटीमीटर, सो आंसर आ जाएगा 15.5 सेंटीमीटर। ये आपका कन्वर्जन हो गया, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पर ये वैल्यू इसमें कैसे चेंज हुई, ठीक है। तो आपको एक शॉर्ट फॉर्म पता होना चाहिए कि आप जब भी कन्वर्जन करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो कन्वर्ट कैसे होता है। जैसे आपने प्रीवियस में पढ़ा है डेसिमल नंबर्स में, अगर किसी भी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर्स में सपोज एक नंबर ले रहा हूँ 2, 3, 4, अब इसके अगर नीचे टेंस, 100, थाउजेंड्स, 10,000s अगर ये नंबर्स आते हैं, देन हाउ टू प्लेस अ डेसिमल इन न्यूमरेटर, ठीक है। जैसे 10 है आपके पास, अगर 10 आता है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ये होगा, क्यों, एक 0 आ रहा है तो एक नंबर छोड़ने के बाद आप डेसिमल नंबर्स को प्लेस कर सकते हैं। अगर 100 अगर आ रहा है 100, तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। अगर 1000 है देन आंसर ये हो जाएगा 0.234, और 10,000 आ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा 0.0234, क्योंकि इसके अंदर 4 जीरोज हैं, नंबर 3 है, तो एक नंबर और आपको बनाना पड़ेगा, तब जाके डेसिमल नंबर पॉइंट यहाँ लगेगा, है ना। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको भी इसी को हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। देखो 55/10 है, एक 0 है, तो यहाँ पर आपका डेसिमल पॉइंट्स इस तरह से प्लेस हो जाएगा, और ये आपका सॉल्यूशन इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके बेस पर आपको निकालनी है डेसिमल नंबर्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ प्लेस वैल्यू। नाउ अब मैं एक छोटा सा एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, 500 प्लस 25 प्लस 5 प्लस 3/10 प्लस 7/100. नाउ कन्वर्ट दिस इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो देखो ये तो जनरल आपका पता ही है, तो इसको हम लिखेंगे 2, है ना, ये भी ऐड हो ही जाएगा आपके पास 500s, तो ये हो जाएगा आपके पास 530, इन सबको ऐड कर लेंगे तो ये तो ये 530। अब इसके बाद देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको हम कैसे लिखेंगे, प्लस में ले लेते हैं, चलो एक बार प्लस में ले लेते हैं। नाउ इट इज रिटन एज 0.3 प्लस ये इसको हम लिखेंगे 0.07, है ना। अब इन सबको ऐड कर लो, ओके। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है आपके पास, डेसिमल एज ए फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन एज ए डेसिमल। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम लेते हैं। तो देखिए इसमें बस ये देखना है कि फ्रैक्शंस को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं एंड डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमने फर्स्ट फ्रैक्शन ले लेते हैं, सपोज 25/100
अपॉन 100 है ना। तो आपको देखो चेक करना है कि डिनोमिनेटर्स में नंबर्स कौन सा गिवन है, 10, 100, 1000 किस फॉर्म में दे रखा है। अगर इस फॉर्म में दे रखा है तो डायरेक्टली वी कैन कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इनटू डेसिमल पॉइंट्स, दैट मीन्स 0.25। ये आंसर कैसे किया, 2 0 आ रहे हैं तो 2 0 यानी कि दो नंबर के पहले आप डेसिमल पॉइंट्स इस तरह से प्लेस कर सकते हैं। सपोज कीजिए 234 अपॉन 10,000 ये आ गया है ना। तो अब क्या होगा, देखो फर्स्ट काउंट द जीरोस, 1 2 3 4, 4 जीरोस है, यानी कि ऊपर 4 वैल्यू से पहले डेसिमल पॉइंट यानी कि आपके पास तो 3 वैल्यू है, इसलिए आगे की तरफ हम एक एक्स्ट्रा जीरो प्लेस करते हैं, है ना। क्यों आगे की तरफ क्यों किया, बिकॉज आगे आप कितने भी जीरोस लगा लें तो भी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, है ना। तो हमने क्या किया, अब देखो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यानी कि डेसिमल पॉइंट आपका यहाँ आएगा, दैट मीन्स वी हैव टू राइट हियर 0.0234। तो ये जो पार्ट हुआ ये हुआ फ्रैक्शन टू डेसिमल। ओके, अब अगर डेसिमल आ जाए, है ना, इसी का जस्ट उल्टा, कैसे, जैसे 4.373 आ रहा है, देन हाउ टू कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। तो हम क्या करते हैं, इस डेसिमल पॉइंट्स को रिमूव करते हैं। जैसे ही रिमूव करते हैं तो सबसे पहले 1 लगा देते हैं, रिमूव किया 1 अप्लाई किया। इसके बाद डेसिमल नंबर के बाद आपको डेसिमल पॉइंट्स के बाद काउंट करना है डिजिट्स। तो आपके पास 2 डिजिट्स हैं, 2 नंबर्स है आपके पास, तो यहाँ पर हम 2 0 प्लेस करेंगे, तो फाइनल आंसर आपको हो जाएगा 473 अपॉन 100। जैसा इसमें किया वैसा वैसा आपको रिवर्स करना है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है 1 2 3, ये ले लिया आपने, ठीक है। तो मैंने आपको जस्ट क्या बताया अभी कि जैसे डेसिमल पॉइंट्स रिमूव किया, प्लेस 1, काउंट 1 2 3 1 2 3, सो फाइनल आंसर 5 1 2 3 4 6 अपॉन 1000। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतने ही सारे पॉइंट्स हम डिस्कस किए हैं अभी तक जो, और इसके बेस्ड पर आपकी एक्सरसाइज जो है वो है 8.1। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।